भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राजभवन पहुंचे और राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात। अचानक राजभवन पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जबलपुर से लौटते ही सीधा राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे। राजभवन में मुलाकात हुई और इस बीच बड़ी खबर, राहुल लोधी भी कल मंत्री पद की शपथ लेंगे। अचानक राजभवन पहुंचे थे सीएम शिवराज। ये तस्वीर भी आ गई, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अचानक पहुंचे कल सुबह 8:45 पर नए मंत्रिमंडल। और ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार है, इसमें 3 नाम फिलहाल निकलकर सामने आए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से हमारी सहयोगी नीलम फोन लाइन पर जुड़ गई है। नीलम, नाम निकलकर सामने आ गए हैं, टाइमिंग 8:45 सुबह। जी बिल्कुल, देखिए लगभग ये नाम अब तय माने जा रहे हैं। गौरी शंकर बिसेन, राजेंद्र शुक्ल और राहुल लोधी, जिन पर लगातार हम देख रहे थे कि 2 से 3 दिनों से चर्चा बनी हुई थी। जब से ये बात सामने आई कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, ऐसे में इन 3 विधायकों का नाम ही जो है सबसे पहले निकलकर सामने आया था। गौरी शंकर बिसेन और राजेंद्र शुक्ल के नाम पर सहमति पहले ही बन चुकी थी, तो राहुल लोधी के नाम पर कहीं न कहीं पेच फंसा हुआ था। तो वो पेच अब जो है लगभग ऐसा माना जा रहा है कि हल हो गया है और उसे लेकर के अब संभावित नाम राहुल लोधी का भी सामने आ रहा है। और आधिकारिक सूचना भी आ गई है कि कल सुबह 8:45 बजे राजभवन में ये तीनों विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान जबलपुर से लौटे और तुरंत उन्होंने राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात की और इस बारे में जानकारी दी। राजभवन में तैयारियां लगातार हम देख रहे थे, जब से मुख्यमंत्री ने मंगलवार रात को मुलाकात की थी तब से वहाँ पे तैयारियां लगभग पूरी थी। सिर्फ आधिकारिक जानकारी के लिए ही राजभवन में जो है इंतजार किया जा रहा था। सीएम आज मुलाकात करने पहुंचे, उन्होंने जानकारी दी और अब ये आधिकारिक जानकारी निकल के आ रही है कि कल सुबह 8:45 बजे जो है शपथ ग्रहण समारोह होगा। शिवराज कैबिनेट का ये तीसरा, अगर हम माने तो तीसरा मंत्रिमंडल विस्तार है और चुनाव के नजदीक भी इस मंत्रिमंडल विस्तार के कई तरह के जो है मायने भी निकाले जा रहे हैं। जी बिल्कुल नीलम, मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि हमारे साथ खुद राजेंद्र शुक्ला जी जुड़ गए हैं। राजेंद्र सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर, और एडवांस में क्या बधाई अब दे दी जाए? तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, और जिस तरीके से कल शपथ होनी है सुबह 8:45 पर, यह टाइमिंग निकलकर सामने आ गई है। जबलपुर से लौटते ही राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात राजभवन के अंदर हुई। गौरी शंकर बिसेन, राजेंद्र शुक्ल, ये वो 3 नाम हैं जो कल मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। नीलम मेरे सहयोगी लगातार फोन लाइन पर बनी हुई हैं। नीलम, क्योंकि ऐसे वक्त पर मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है जब वक्त बेहद कम बचा हुआ है, मैं नीलम आपके पास आऊं, लेकिन हमारे साथ राजेंद्र शुक्ल जी जुड़ गए हैं। राजेंद्र सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर, और क्या एडवांस में बधाइयां दे दी जाएं आपको? जी हाँ, कल सुबह 8:45 से शपथ होगी। जी सर, हाँ, सुबह 8:45 से शपथ होगी। क्या आपके पास फोन आ गया है, और क्या आप भोपाल पहुंच रहे हैं या भोपाल में ही हैं अभी आप? मैं तो भोपाल में ही हूँ और सूचना भी आ गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी का फोन आया था। राजेंद्र जी, कल आप मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि वक्त बेहद कम बचा हुआ है और इसे ही लेकर विपक्ष की तरफ से लगातार इस बात को लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा है कि चुनाव से बेहद कम वक्त जब बचा है, उससे पहले मंत्री बनाकर और मंत्री पद की शपथ दिलाकर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक शिगुफा छोड़ रही है। वो विपक्ष का तो काम है कुछ भी बातें करने का, लेकिन हमारा पार्टी संगठन, राष्ट्रीय नेतृत्व और मुख्यमंत्री जी का जो निर्णय होता है वो सोच समझ के लिया जाता है। मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है कि अपने मंत्रिमंडल का विस्तार वो कब करते हैं, और उसी का उपयोग करते हुए उन्होंने ये फैसला किया है। तो इसलिए इसमें विपक्ष को के अंदर बहुत हड़बड़ाहट है, क्योंकि 2023 में भी प्रचंड वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन का, मुख्यमंत्री जी का ठीक है जो निर्णय है वो 3 विस्तार
सरकार के लिए वहाँ सपोर्ट होता है। ठीक, शुक्रिया राजेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ गौरी शंकर बिसेन भी जुड़ गए हैं, कल मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। गौरी शंकर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। सर क्या आपको भी बधाई दे दी जाए, फोन आ गया है आपके पास, कल सुबह 8:45 पर शपथ होने वाली है। हमें सूचना दी गई है कि कल 9:15 बजे शपथ समारोह में राजभवन पहुंचना है। आप तो पहले से ही भोपाल में मौजूद हैं और जी मैं भोपाल में हूँ और पहले से ही आपको बधाई देने का तांता तो शुरू हो गया था पहले ही सर। हमें भोपाल में रहने के निर्देश थे गौरी शंकर जी, लेकिन और वक्त सर बेहद कम है आपके पास। 1 से 1.5 महीने का वक्त होगा, कल मंत्री पद की शपथ लेंगे, उसके बाद 1 से 1.5 महीने विभाग संभालने का मौका। पाकिस्तान को जो उस समय में सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो कितना टाइम लगा? पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक पे उड़ाने में कितना टाइम लगा? 40 दिन तो बहुत ज्यादा होते हैं साफ करने के लिए। तो क्या आपको लगता है कि सर विभाग संभालने के बाद इतना वक्त काफी होगा? 40 दिन कांग्रेस को मध्य प्रदेश से उखाड़ फेंकने के लिए पर्याप्त है। कांग्रेस पार्टी तो इस बात के आरोप लगा रही है और कह रही है कि ये तो सिर्फ और सिर्फ एक बचा क्या आरोप के अलावा झूठ बोलना, आरोप लगाना, मनगढ़ंत बातें करने के अलावा है क्या उनके पास? हमारी राज्य में सरकार है, फिर से बनेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। सर क्या ये सिर्फ और सिर्फ सियासी समीकरण को साधने का प्रयास नहीं है? ये आप लोगों की बातें हो सकती है। हम लोग पुराने कार्यकर्ता हैं, मैं भी ओबीसी वेलफेयर कमीशन का चेयरपर्सन हूँ और मुझे कैबिनेट मंत्री का दर्जा है। मेरा कार्यकाल 2 सितंबर को पूरा हो रहा था, उसके पहले मुझे मंत्री पद से स्थान दिया जाए। मैं अपने नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन ये तो पहले भी हो सकता था गौरी शंकर जी। कांग्रेस पार्टी से लेकर लगातार सवाल उठा रही है कि ये तो अगर करना ही था तो पहले कर लेते। मेरी मान्यता है कि समय से पहले और नसीब से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। ठीक है सर, बोलिए सर। ठीक है, हमारे साथ गौरी शंकर बिसेन जुड़े हुए थे। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से एकाएक ही खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि अब कल सुबह 8:45 पर नए मंत्रियों का शपथ होने वाला है और इसमें 3 नाम फिलहाल निकलकर राहुल लोधी, गौरी शंकर बिसेन, राजेंद्र शुक्ल। हालांकि जो टाइमिंग है उसे लेकर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं और इसे भी लेकर अभी आपने सुना भी किस तरीके से राजेंद्र शुक्ल और हमारे साथ गौरी शंकर बिसेन जुड़े। उन्होंने इस बात को लेकर कहा कि कांग्रेस पार्टी भले ही ये बात कह रही हो, लेकिन हमारे पास जितना भी वक्त है ये काफी है और हम इस बेहद कम वक्त में भी अपने विभाग के साथ जुड़कर, सरकार के साथ जुड़कर अच्छे से काम करेंगे। हालांकि जरूर ये सब कोई समझ रहा है, नीलम भी मेरे सहयोगी लगातार बनी हुई है। नीलम, ये तो सियासत में बहुत अच्छे से हर कोई जानता है कि इतना वक्त तो विभाग को समझने में ही लग जाता है। जब तक फाइलें पलटी जाएंगी उतने में तो आचार संहिता लग सकती है, चुनाव का ऐलान हो सकता है। जी अहम तौर पर देखिए, जिस समय में ये मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है, इससे लेकर के सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि 3.5 साल से ज्यादा का वक्त जो है शिवराज सरकार के पास था 2020 से अगर हम देखें तो। ऐसे में लगातार जानकारी मिल रही थी, कई बार अटकलें लगाई गई कि मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा, जो पद अब भी खाली है उन्हें भरा जाएगा, पर तब भी जो है विस्तार नहीं किया गया। अब चुनाव से लगभग 2.5 महीने पहले और आचार संहिता लगने के करीब 1.5 महीने पहले ही इस तरह का विस्तार करना, जाहिर तौर पर ये सवाल उठ भी रहे हैं। और अगर हम देखें तो कहीं न कहीं ये चुनावी लिहाज से ही किया जा रहा है कि क्षेत्रीय समीकरण को देखा गया, जातीय समीकरण को देखा गया। अगर हम देखें तो जो नाराजगी है वरिष्ठों में, उसे कम करने के लिए जो है इस तरह का पैंतरा जो है बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है या अपनाया जा रहा है। क्योंकि देखिए 39 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा बीजेपी पहले ही कर चुकी है। उन नामों को लेकर भी कहीं न कहीं कुछ नामों पर तेज फंसा हुआ है, कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पर नाराजगी थी। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, कहना जो डैमेज कंट्रोल करने को भी जो है कंट्रोल का प्रयास इसे माना जा सकता है। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है, जो संभावित मंत्री हैं जिन्हें कल शपथ लेनी है, फोन भी चला गया, वो ये जरूर कह रहे हैं कि जितना भी वक्त है हम उसमें काम करके दिखाएंगे। शुक्रिया नीलम आपका तमाम जानकारी देने के लिए।